नमस्कार, आइए जानते हैं क्लास 6 चैप्टर 4 किताबें और कब्रें क्या बताती हैं हमें इस चैप्टर में किताबों के बारे में, जो प्राचीन किताबें हैं और जो कब्र हैं उन कब्रों के बारे में देखना। कब्र यानी जो जिसमें मार के दफना दिया जाता है, सॉरी मार के नहीं, मरे हुए लोगों को दफना दिया जाता है, उन कब्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें टॉपिक है पुस्तकालय में मेरी। पुस्तकालय में मेरी ये कहानी है। इसमें जैसे ही घंटी बजती है स्कूल की, शिक्षक लोग बोलते हैं चलिए आप सभी बच्चे पुस्तकालय में। अब पुस्तकालय में जब सभी बच्चे जाते हैं तो देखते हैं कि पुस्तकालय जो है कक्षा से बड़ा है, कक्षा से बड़ा है। वहाँ पे खूब ढेर सारी रेक है जिसमें किताबें रखी हुई है। एक अलमारी देखती है मैरी, एक लड़की है जिसका नाम है मैरी, वो लड़की देखती है एक अलमारी, उसके अंदर मोटे मोटे किताब रखे हुए हैं। अब जैसे ही वो मेरी अलमारी खोलने जाती है, वैसे ही अध्यापक बोलते हैं कि ये सभी धर्मों के किताबें हैं यहाँ पे, और यहाँ पर वेदों का कलेक्शन यानी वेदों का संग्रह रखा हुआ है। अब मैरी सोचती है कि वेद आखिर होता क्या है, वेद क्यों रखा गया है। देखते हैं आखिर वेद क्या होता है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, मतलब दुनिया के जो प्राचीनतम ग्रंथ है, जितने किताबें हैं प्राचीन, उन सभी प्राचीनों में से एक है वेद। ठीक है, वेद जो है 4 होते हैं, 4 तो किताबें हैं वेद की। एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों हैं। ठीक है, ऋग्वेद इसमें सबसे पुराना है, उसके बाद है सामवेद, और उसके बाद लिखा गया यजुर्वेद, उसके बाद है अथर्ववेद। हालांकि इसको लिखा नहीं गया है, इसको खोजा गया है, और ये सब जो है आगे बताते हैं। जैसे ऋग्वेद जो है प्राचीन, सबसे प्राचीन है। ठीक है, ऋग्वेद दुनिया में सबसे प्राचीन वेद है यानी ग्रंथ है। ठीक है, 3500 साल पुराना है ये। कितने साल? 3500 साल पुराना। अच्छा सर जी, इसमें बता दीजिए जरा लिखा क्या है। प्रार्थनाएं इसमें लिखी हुई हैं बेटा। प्रार्थनाएं किस चीज़ की? तो देवी देवताओं के बारे में प्रार्थनाएं लिखी हुई। कितनी लिखी हुई हैं? 1000 से भी ज़्यादा, यानी कि लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए कि 10,000 के आसपास के करीब वगैरह लिखी हुई हैं। इनको सूक्ति भी कहते हैं। इसके अंदर जो प्रार्थनाएं लिखी हैं उसको सूक्ति भी कहते हैं। सूक्त क्यों कहते हैं सर जी, इसके बारे में बताइए। सूक्त यानी होता है अच्छे से बोलना। ठीक है, अच्छी बोली को कहते हैं सू मतलब हो गया सुंदर, उक्ति मतलब बोलना। ठीक है, मुख्य बात इसमें यह है कि इसमें मुख्य जो देवताएं देव मिले हैं उसमें अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता को कहते हैं, इंद्र जो है युद्ध के देवताओं को माना जाता है इस ऋग्वेद में, और सोम एक रस है जिसको पिया जाता है खुशी के मौके पे, या फिर जो भी है, मतलब खुशी के मौके पे या किसी त्यौहार वगैरह में लोग पीते थे, इसलिए इनको भी सोमदेव को भी करते हैं। अब ये सूक्ति के रचनाकार कौन है भाई? ठीक है, इस सूक्तियों के रचनाकार कौन है? देखिए, इन सूक्तियों के रचनाकार ऋषियों को माना जाता है, ऐसा इतिहासकार हमारे बताए हैं। आचार्य जो विद्यार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी, जैसे हम लोग तो आम स्टूडेंट, हम लोग आम विद्यार्थी हैं, तो जो आचार्य विद्यार्थी होते हैं जो संस्कृत पढ़ने जाते हैं, उन लोगों को वेदों का जो अक्षर है, शब्द है, वाक्य है, इन सभी चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप, मतलब बिट बाय बिट इनको सिखाया जाता है। ऋग्वेद में अच्छा भाषाएं कौन सी लिखी हैं ये बता दीजिए। ऋग्वेद में प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक संस्कृत, ठीक है, प्राकृतिक संस्कृत उस समय में जो बोली जाती थी, और वैदिक संस्कृत, ठीक है, जब जो वेदों के टाइम में बोली जाती थी, आज से लगभग 3500 साल पहले। ये देखिए, ठीक है। अब ये प्राकृतिक संस्कृत आज के संस्कृत के जैसा नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा अलग ढंग का है। आइए नेक्स्ट टॉपिक से जानते हैं। देखिए, संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि संस्कृत जो है ये भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार बोले तो भारत यूरोपीय भाषा जितनी है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इनका एक हिस्सा है संस्कृत भाषा। तो इसमें और सारी भी भाषाएं हैं, हाँ हैं, जैसे कि काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, गुजराती, फारसी, एशियाई भाषाएं हैं ये सारे। ठीक है, ये भी उसी में आते हैं, इसी भाषा परिवार के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो यूरोपियन भाषा है जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सारी जो भाषाएं हैं ये भी भारोपीय परिवार की है भाषा। ठीक है, और भी भाषाएं के परिवार होंगे फिर सर जी, बता दीजिए वो भी। अच्छा, पहले उससे पहले इन सब, मतलब इनको एक परिवार क्यों कहा गया? इनको एक परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि इनके अंदर समानता थी कुछ। कैसे? जैसे संस्कृत में मातृ बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में माँ बोलते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मदर। तो कुछ समानताएं इसमें दिखाई पड़ रही हैं। मातृ, माँ, मदर, इसका मतलब कि इसका जो बोलने का तरीका है थोड़ा सेम मैच करता है, इसलिए इसको एक परिवार का बोला गया है। उपमहाद्वीप में दूसरे भी कुछ भाषाएं हैं अपने उपमहाद्वीप में, जैसे कि भाषा परिवार एक है तिब्बत बर्मा भाषा परिवार। तिब्बत बर्मा भाषा परिवार में कौन कौन से आते होंगे? तो तिब्बती भाषा जो है, और बर्मी भाषा जो म्यांमार में बोला जाता है, अपने इंडिया के बगल में है। चीनी जो भाषा है, चीनी खाने वाला चीनी नहीं, चीनी भाषा जो चाइना वगैरह में बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो है ये पूर्वोत्तर प्रदेश जो हैं उनकी भाषाएं हैं, उनके परिवार की भाषा है तिब्बत बर्मी भाषा परिवार। ठीक है, और ये द्रविड़ भाषा एक है, द्रविड़ भाषा परिवार, जो अपने भारत के दक्षिण में बोला जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें एक मेंबर है तमिल, दूसरा है सदस्य तेलुगु और मलयालम, कन्नड़। ये सारे किसके हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के हिस्सा हैं। ठीक है,
अब आप लोग एक सूची बनाइए, भारत भाषा की सूची, और उसमें भाषा परिवार के भी नाम लिखिए। ये कुछ भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हम लोग या आप या हम जानते होंगे, जैसे उर्दू भाषा के बारे में। ये भी जो है भारोपीय भाषा है, अवधी है, बंगला है, रूसी है, अरबी, ये सारी भारोपीय भाषा है। और ब्रह्वी ये जो है द्रविड़ भाषा का एक हिस्सा है। गोंडी और कुड़ुख ये भी जो है द्रविड़ भाषा का हिस्सा है। और इससे भी आगे कुछ भाषाएं हैं जो आप ढूंढिएगा, जैसे मराठी भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। जो आप स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट में कौन सी भाषा बोली जा रही है और उसका कौन से भाषा परिवार से मतलब वो बिलोंग करती है। झारखंड और मध्य भारत ये जो है यहाँ पे जो बोले जाने वाली भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं क्या है। आइए देखते हैं कि इस ऋग्वेद का अध्ययन इतिहासकारों ने किस प्रकार किया होगा। तो इतिहासकारों ने, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ था वो संस्कृत भाषा था, और वो संस्कृत आज के संस्कृत के जैसा नहीं, वो किस अलग टाइप का था। तो देखते हैं, इतिहासकार जो होते हैं वो भी पुरातत्वविद की तरह ही होते हैं, इकट्ठा करते हैं ये भी जानकारियाँ, है ना। लेकिन ये लोग भौतिक अवशेष के साथ लिखित भी ढूंढते हैं अवशेष, यानी कि कोई लिखित, कोई बहुत पुराना किताब हो, पढ़ा हुआ हो, उसको भी वो ये लोग खोजा करते हैं, क्योंकि उसमें लिखी हुई बातों को ये समझ करके इतिहास के बारे में बयां करते हैं, ठीक है। भौतिक अवशेष जैसे क्या हो गया, जैसे भौतिक अवशेष जैसे उसमें मिले हैं सिंधु में, जैसे कि हड्डियां हो गई, बर्तन हो गए, ठीक है, या फिर कोई औजार वगैरह हो गए, पत्थर के औजार हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद की रचना बहुत ही पहले हो गई थी, लेकिन उसको जो लिखा गया है, छापा गया है, वो बहुत ही सदियों बाद छापा गया है, जो कि आज से लगभग 2 या 3 साल पहले या 4-5 साल पहले ही शुरू हुआ था इसको लिखना, छापना, ठीक है। और इसकी रचना बहुत ही पहले हो गई थी। और ऋग्वेद को पढ़ा नहीं, उच्चारण किया जाता है। अब ऋग्वेद का अध्ययन आखिर कैसे किए होंगे, आखिर ये चीज़ें जैसे मतलब ये लोग इकट्ठा किए, तो ऋग्वेद का कैसे। तो देखो, ऋग्वेद में एक सूक्ति मिली है, ठीक है। कुछ सूक्तियाँ ऐसी मिली हैं जिसमें वार्तालाप यानी बातचीत हुआ है, ठीक है। बातचीत किनके बीच में, तो विश्वामित्र एक ऋषि हैं, ठीक है। इन ऋषि और देवियों के बीच में, ठीक है, विश्वामित्र और देवियों के बीच में बातचीत हुई है। कौन है देवियाँ ये, तो 2 नदियाँ हैं, ठीक है। 2 नदियाँ हैं, नदियों का नाम है व्यास और सतलुज। नदियों का नाम क्या है, व्यास और सतलुज, जो कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं। यहाँ पर है ये वाला व्यास और ये वाला है सतलुज, ठीक है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो है ऋग्वेद की पांडुलिपि आप जानते हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं वीडियो में। तो पांडुलिपि का एक पन्ना है ये, ठीक है। ये जो है भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखा हुआ है, भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखा हुआ है। कश्मीर में ये मिला था, ठीक है। तो कितने साल पुराना था, तो ये सब जो है ये 150 साल पुराना है, मतलब 150 साल पहले इसको खोजा गया है। उससे पहले भी ये एग्जिस्ट करता था पर हम लोग खोज नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये 150 साल पुराना है। सबसे पहले इसको जब खोजा गया तो अंग्रेजी भाषा में छापा गया अनुवाद करके, और अभी ये पुणे महाराष्ट्र में पुस्तकालय में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि विश्वामित्र और जो नदी हैं, इनके अंदर क्या बातचीत हुई इनके बीच में। तो विश्वामित्र ने कहा कि हे, इस जो पन्ने में लिखा है कि हे नदियों, आपने बछड़ों को चाटते हुए 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बही जा रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तब नदियाँ क्या जवाब देती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत ही दूर से आया हूँ। रथों और गाड़ियों, ठीक है। साधन कौन कौन से हैं, परिवहन के रथ और गाड़ी, ठीक है, और घोड़े भी हैं। तो कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों यानी एक्सल जो पहिए हैं उसके ऊपर ना उठाओ, जिससे कि हम आसानी से उस पार जा सके। तब नदियाँ बोलती है, तुम्हारी प्रार्थना हम सुनेंगे, जिससे तुम सब उस पार सुरक्षित जा सको, ठीक है। तब अभी देखिए, इसमें इतिहासकारों का ये मानना है कि ये सारी बातें जो हुई हैं, ये सारी बातें वहीं पे हुई होंगी जहाँ पर ये दोनों नदियाँ हैं, ठीक है। सारी बातें, ये जो सारी प्रार्थनाएं वहीं पे रची गई होंगी। ये सभी और ये भी समझते हैं इतिहासकार कि जिस समाज में ये ऋषि लोग रहते हैं, ऋषि, वहाँ पर घोड़ों और गायों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता होगा। इसीलिए जो है नदियों का तुलना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या लगता है तुमको कि रथ भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है, कारण इसका बताओ, ठीक है, अगर महत्वपूर्ण है तो। और दूसरी बात कि जब प्रार्थना कर रहे थे वो लोग, जो ये प्रार्थनाएं हम पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें कौन कौन से परिवहन के साधन जो है उल्लेख हुआ है,
ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। देखिए, पहला जो है रथ महत्वपूर्ण है कि नहीं, इसका जवाब ये है कि देखिए, कोई भी परिवहन करने के लिए उस समय रथ का ही प्रचलन था और घोड़ों का प्रचलन था, इसलिए रथ भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये हो गया कारण। और दूसरी बात, जो अभी क्या कहते हैं, परिवहन के लिए कौन कौन से साधन हैं, तो उसमें घोड़े हैं परिवहन के लिए, गाड़ियाँ हैं, रथें हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का है। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में की प्रार्थनाओं में सिर्फ इन्हीं दो नदियों का नहीं, बहुत सारी नदियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ, जैसे कि खास करके सरस्वती और सिंधु नदी, इसकी दो जो सहायक नदियाँ हैं, इनकी जो है बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद में गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार उल्लेख हुआ है। अब एक सूची बनाइए आप और उसमें जो है ऋग्वेद कालीन की नदियाँ बताइए। तो झेलम है, चिनाब है, रावी नदी, घग्गर और गंडक, ये नदियाँ हैं जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित की गई हैं। अब बात आती है कि ऋग्वेद में ये मवेशी, घोड़ों और रथों की भी जो ये चर्चा हुई है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हुई हैं, ज़्यादातर प्रार्थनाएं बच्चों के लिए, मवेशी के लिए, घोड़ों के लिए, रथों के लिए होती हैं। ठीक है, चारागाह, इन सब का कारण क्यों है, क्यों इनके लिए प्रार्थना होती है? इन सब का कारण है युद्ध। देखिए, ऋग्वेद के जो लोग थे, मतलब उस समय के लोग, वो लोग ज़्यादातर जो महत्व देते थे, बहुत ज़्यादा महत्व देते थे मवेशियों को, यानी कि गाय, भैंस, बैल, बकरी, इन सब चीज़ों को। क्यों? क्योंकि इनसे जो दूध वगैरह प्राप्त होता था, जो भी सोर्स प्राप्त होता था, उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लोग उसको बहुत महत्व देते थे। इसलिए ये लोग मवेशी को महत्व देते थे। और मवेशी को लाने के लिए ये लोग जो है घोड़ों की भी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मवेशी दूसरे से मवेशी छीनने के लिए युद्ध करना पड़ता था, और युद्ध करने के लिए रथों और घोड़ों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, और जिस जगह पे जाते थे, अगर वहाँ पे चारागाह होता था, लोगों को गुलाम बनाने के लिए लड़ते थे, लोगों को उनकी फसलों को जो है मतलब कब्जा करने के लिए, पानी के स्रोत को ढूंढने के लिए एक दूसरे से मतलब युद्ध किया करते थे। ठीक है, इसीलिए इन चीज़ों की प्रार्थनाएं ऋग्वेद में प्रचलित हैं। जीतने के बाद जो धन वगैरह इनके पास होता था, उस धन को ये लोग सरदार में, पुरोहितों में, और बाकी जितना बचा वो आम लोगों के बीच बांट दिया जाता था। धन का उपयोग ये लोग यज्ञ में आहुतियाँ देने के लिए करते थे। घी वगैरह डालना, ठीक है, अनाज वगैरह डालना और जानवरों की बलि दे देना, इन सब चीज़ों की सेक्रीफाइस कर देते थे। ठीक है, आहुतियाँ देते थे। अब ऋग्वेद कालीन के जो लोग थे, उनके जो सरदार होते थे, वो लोग के पास कोई सेना वगैरह नहीं होती थी। ठीक है, कोई सेना नहीं होती थी। वो लोग सिर्फ सभाएं करते थे, मिलते थे एक दूसरे से और सलाह मशवरा कर करके और रणनीति बनाते थे युद्ध की, कि कैसे हम उनके जो है गाय भैंस को अपने पास लेंगे, कैसे छीनेंगे, कैसे उनके चारागाह को कब्जा करेंगे। ठीक है, सरदार जो होते थे चुने जाते थे। ठीक है, जो सबसे बहादुर होता था उनके कबीले में, जो सबसे कुशल योद्धा होता था, सबसे ताकतवर, उसी को सरदार बनाते थे वो लोग। ठीक है, अगला टॉपिक, जैसे कि लोगों की विशेषता बताने वाला कुछ शब्द है, इन शब्दों के बारे में भी जान लेते हैं जो ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है, अब देखिए, वर्गीकरण उस समय लोगों का किस प्रकार हुआ था, आज से लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद में किस तरह हुआ था। देखिए, काम के अनुसार हुआ था। जैसे कि हम अगर काम कर रहे हैं पढ़ाने का, तो हमारा जो है जाति ही वो लोग अध्यापक कर दिए। ये सिस्टम यार बढ़िया था। आज के सिस्टम की तरह नहीं कि मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे सब बांट दिए, सब लड़ा रहे हैं आपस में, जैसे कि नेता लोग बोल दिए, बस लड़ना शुरू कर दिए। तो भाषा के आधार पर वो लोग जो है वर्गीकरण करते थे, अलग अलग करते थे। परिवार के जो है और समुदाय के आधार पर, और निवास स्थान, संस्कृति, परंपरा, इन सब चीज़ों के आधार पर ही वो लोग वर्गीकरण करते थे। पुरोहित शब्द मिला है उसमें ऋग्वेद में, जिसको कभी कभी ब्राह्मण भी लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में। तो इनका काम क्या होता था? यज्ञ कराना, अनुष्ठान करवाना। ठीक है, राजा जो होते थे, ये भी ऋग्वेद में इनका उल्लेख है, जिनको ज़्यादातर सरदार लिखा गया है, कहीं कहीं राजा भी लिखा गया है। अब इनका काम क्या होता था कि ये मतलब जो आज के 100-200 साल पहले थे, उन राजाओं के जैसे नहीं थे। ये राजा अलग तरीके के राजा थे। ठीक है, उनके अगर ये मर जाते तो उनके बेटे राजा नहीं बनते थे। मतलब राजा वही बनता था जो हकदार होता था, है ना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होता था। योद्धा जो होता था वही राजा बनता था। सलाह, इनका काम क्या था राजाओं का, मतलब सरदार का? सलाह मशवरा करना, सभाएं को निर्माण करना, सभा लेना, है ना, और रणनीति वगैरह बनाना युद्ध की। ठीक है, जनता या समुदाय जो होते हैं, उनके लिए कौन सा शब्द ऋग्वेद में लिखा था? जनता के लिए
जन लिखा था और विष ये उल्लेखित है, ठीक है। अब विष जो है, विष शब्द से ही वैश्य निकला, जिसके बारे में हम आगे अध्याय 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे। अब इसकी बायोडाटा वगैरह सब निकाल लेंगे, ओके। अब आता है कि ऋग्वेद में जो जन है और जो विष है, इसका भी उल्लेख काफ़ी बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, जैसे कि पुरुजन है ना, भारत जन, यदुजन हो गया, ये सारी चीज़ें है ना। जैसे कि भारत जन के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। यानी भारत जन के नाम पे ही इंडिया का नाम भारत पड़ा है। ये अच्छी बात है ना, आपको नई जानकारी मिल गई। चलिए अच्छा, इसमें से जो पहचानने वाले शब्द हैं उनके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी, ठीक है, वो लोग कभी कभी अपने आप को आर्य बोलते थे, ठीक है। आर्य मतलब आर्यन बोलते थे। मेरा एक दोस्त है मनीष, वो अपना एक बार आईडी वगैरह बनाया था कुछ फेसबुक वगैरह पे, तो आर्यन मनीष वगैरह लिखा था, है ना, कुछ ऐसे करके। तो देखिए, इनके विरोधी जो होते थे, जो आर्य लोग थे, इनके विरोधी जो होते थे, ये अपने विरोधी को दास या दास्यु बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? दास या दास्यु बोलते थे, दास या दास्यु। अब यज्ञ ये लोग नहीं करते थे, जो विरोधी होते थे ये लोग यज्ञ नहीं करते थे, इसीलिए इनको आर्य अपने से विरोधी मानते थे, है ना। या तो फिर ये दूसरी भाषा बोलते थे, इसलिए आर्य जो है इनको अपना विरोधी मानते थे। बाद में जो दास शब्द था, इसी के नाम इसी शब्द से बन गया दासी, जो कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होने लगा, है ना। और जो गुलाम बनाए जाते थे उनके लिए दास शब्द जो है प्रयोग होने लगा बाद में, ठीक है। युद्ध में जो हार जाते थे उनको गुलाम बना लिया जाता था, उन्हीं को दास बोला जाता था। उनको जो है, अब जो मालिक मतलब जो उनको हराता था युद्ध में और उसी का हकदार होता था, मतलब वही जो है उसको गुलाम बनाता था, उसकी जायदाद हो जाती थी एक तरह से। अब वो इंसान नहीं रह गया, अब वो जायदाद बन जाता था उस इंसान का जिस इंसान ने उसको हराया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप आज से 3000 साल 3500 साल पहले जन्म लिए होते और आप किसी से हार गए होते, तो आप उसी की जायदाद बन जाते। अब जिस युग में ऋग्वेद की रचना हो रही थी इधर उत्तर में, ठीक है, उत्तर पूरब में, उस समय अन्य जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। आइए देखते हैं कैसा विकास हो रहा था, ठीक है। इस समय जो है खामोश प्रहरी की कहानी, यानी खामोश प्रहरी यानी जो मरे हुए लोग हैं, और कहानी महापाषाणों की, महापाषाण क्या होते हैं आइए देखते हैं। देखिए, चित्र शिलाखंड जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है, ये पत्थरों का जो खंड खंड आपका रूप दिखाई पड़ रहा है, इसी को कहते हैं महापाषाण, ठीक है। दफन करते थे इसके अंदर लोगों को, ठीक है। उस समय आज से 3000 साल पहले का ये है, एकदम नियम से और ध्यान पूर्वक दफन करते थे, ठीक है। महापाषाणी कब्रें भी इनको बोला जाता था। प्रथा है 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? तो ये देखिए, दक्कन का जो पठार दिखाई पड़ रहा है मध्य भारत में, दक्कन के पठार में ही शुरू हुआ था। दक्षिण भारत में शुरू हुआ। दक्षिण भारत किधर है? ये देखिए एस लिखा है, एस इस एस का मतलब साउथ, इसी दक्षिण भारत में शुरू हुआ ये चीज़ें। उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ के ये जो इलाके हैं, उत्तर में जाओ पूरब में जाओ, ठीक है। कश्मीर से प्रचलित, ठीक है, कश्मीर में भी प्रचलित हुआ है इधर। अब ये महत्वपूर्ण जो है कुछ महापाषाणिक स्थान हैं जो कि आप दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्मगिरी, ठीक है, आदिचिन्नलूर, ठीक है, ब्रह्मगिरी आदिचिन्नलूर, ब्रह्मगिरी और आदिचिन्नलूर, ये महत्वपूर्ण हैं जो कि प्रचलित है महापाषाणिक कब्रों के लिए। इनको, ये जो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं सवाधान, ठीक है। ये जो महापाषाणिक कब्र दिखाई पड़ रहा है, इस कब्र का नाम है सवाधान। इसको शिष्ट भी बोला गया है, सवाधान या शिष्ट भी बोला गया है, ठीक है। अब पोर्ट होल के द्वारा इसमें जो दिखाई पड़ रहा है, ये एक रास्ता था जिसके द्वारा कि दूसरे जब मरते थे तो उसी के द्वारा डाल दिया जाता था। इसके बारे में अभी आगे बताएंगे क्यों डालते थे इसके अंदर, ठीक है। महापाषाणिक जो कब्रें होती थी वो जमीन के भीतर बाहर दोनों तरफ होती थी। एक कई जगह तो गोलाकार सजा दिया जाता था, जिससे ये पहचान में आ जाता था कि हाँ यहीं पे है महापाषाणिक कब्र, ठीक है। और खड़ा पत्थर भी कहीं कहीं लगा दिया जाता था, जिससे चिन्ह ये पता चल जाता था कि यहाँ पे ही लोगों को दफन किया गया है। अब ये बताइए कि क्वेश्चन ये बनता है कि निर्माण के समय, महापाषाणिक कब्र के निर्माण के समय क्या काम करना पड़ता होगा, उसका उल्लेख कीजिए। जैसे मैं बता देता हूँ, पत्थर लाना पड़ता होगा, फिर उसको तराशना पड़ता होगा काट पीट करके, ठीक है, फिर उसको स्थायी करना पड़ता होगा इकट्ठा करके, ठीक है, फिर उसके बाद गड्ढा खोदो, फिर उसके बाद आकार दो उसको कि गोलाकार रखना है कि जो है चौकोर रखना है जो ताबूत बनेगा, उसके बाद जो है इंसान को दफन किया जाता था। मतलब ये सारे कुछ काम हैं जिसमें ये सारी मतलब महापाषाणिक कब्रें बनाने के लिए करना पड़ता है।
अब ये जो कुछ कब्रें मिली हैं उसमें कुछ खास किस्म के बर्तनें मिट्टी के मिली हैं, ठीक है, कब्र के साथ ही, ठीक है, कब्र में ही मिली है। और काले लाल के ये बर्तन थे, ठीक है, काले लाल के बर्तन। लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं, सामान पत्थर वगैरह के मिले हैं, गहने मिले हैं, जो कि आप ये सारे चित्रों में देख पा रहे हैं, ठीक है, इन सारे चित्रों में जो आप देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि क्या हड़प्पा में लोहा मिला था, लोहा धातु का ज्ञान था? देखिए, हड़प्पा में लोहा धातु नहीं था, हड़प्पा में था कांसा, ठीक है, कांसा और तांबा, ये दोनों चीज़ें थी, ठीक है। हड़प्पा में क्या था? कांसा और तांबा, ठीक है, यही चीज़, यही दोनों। देखिए, जो कब्रें हम लोग को मिली थी 3000 साल पुरानी, उन कब्रों के अनुसार हम लोग को कुछ असमानताओं का अनुभव हो रहा था, मतलब कि लोग के बीच में कुछ असमानताएं भी होती थी उस समय। तो यही हेडिंग है हमारा, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना, ठीक है। जैसे कि पुरातत्वविदों का ये मानना है कि कंकाल तंत्र के पास जो चीज़ें मिली हैं, ठीक है, जो चीज़ें मिली हैं वो उसी व्यक्ति, जो मरे हुए व्यक्ति है, उसी व्यक्ति की ही होंगी, ठीक है। और कभी कभी जो दूसरा कब्र देखते थे तो उस कब्र में ज़्यादा चीज़ें होती थी, ठीक है, और किसी दूसरे में कम चीज़ें। इसका मतलब कि वहाँ पे ज़रूर जो है असमानताएं थी लोगों के बीच में, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मगिरी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ब्रह्मगिरी पीछे अभी हमने जो है बताया था। ब्रह्मगिरी में व्यक्ति के कब्र के पास, एक व्यक्ति के कब्र के पास 33 सोने के मनके, ठीक है, 33 सोने के मनके मिले। यार, तुमको पता होता तो तुम ही चले जाते, है ना, सोना लाने। और शंख भी मिला है, ठीक है, 33 सोने के मनके और शंख मिला है। दूसरे कब्र के पास खाली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे जो है गरीब, अमीर, सरदार और अनुयायी, इस टाइप का जो है सिस्टम चल रहा होगा, है ना। जो गरीब हो गए उनके पास जो है उनके कब्र में कुछ नहीं, जो अमीर है उनके कब्र में सोना ही सोना, है ना। सरदार हैं जो अनुयायी यानी फॉलोअर्स जो हैं उनके, ठीक है, इस टाइप के लोग, मतलब ऊंच नीच था वहाँ पे भी। अब बात आती है कि क्या कुछ कब्रें ऐसी भी मिली हैं, कुछ कब्रगाहें खास परिवार की थी क्या, ऐसी मिली है कि नहीं। देखिए, कुछ कब्रें ऐसी मिली हैं कभी कभी महापाषाण में कि एक ही कब्र में अधिक लोगों को दफना देना, ठीक है, एक ही कब्र में। अभी हमने जो पोर्ट होल बताया था, उस पोर्ट होल के द्वारा यही किया जाता था। शायद एक ही परिवार के लोग को जब अलग अलग टाइम पे मरते थे तो उसी पोर्ट होल के द्वारा उसके अंदर डाल दिया जाता था और उसी कब्र में दफना दिया जाता था, ठीक है। ऐसी जगहों की पहचान के लिए वो लोग गोलाकार या तो बनाते थे, मतलब कब्रगाहें, और या तो फिर उसके ऊपर एक चट्टान का चिन्ह लगा देते थे ताकि उनको पता रहे कि यहीं पे हमको दफनाना है इस परिवार के लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो इनाम गांव का एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र, ठीक है, इनाम गांव। देखिए, इनाम गांव कहाँ है, ये इसमें बिंदु जो लगा हुआ है यही बिंदु है इनाम गांव। गांव में भीमा नदी की सहायक नदी एक है जिसका नाम है घोड़। उसके किनारे 3600 साल से लेके 2700 साल पूर्व का जो लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर वयस्क लोगों को दफन कर देते थे, ठीक है। और ज़्यादातर उनका उत्तर की तरफ सिर होता था। आज भी उत्तर प्रदेश में अगर कोई मरता है तो दफन करते समय उत्तर की तरफ मुंह और दक्षिण की तरफ पैर होता था, ठीक है। अब यार, दक्षिण की तरफ ही पैर होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि उसको यू टाइप के बना के फिर इधर उधर कर देंगे ये तो जाहिर सी बात है, उत्तर। तो देखिए, कई बार जो है घर के अंदर ही दफन किए हुए लोग मिल गए। जब उनके साथ क्या मिला कि उनके ताबूत में खाना पीना, ठीक है, बर्तन भी मिला, ठीक है। और एक आदमी तो जो है 5 कमरों के मकान में दफन था, 5 कमरों के मकान में दफन था, एकदम आंगन के बीचों बीच में, ठीक है। 4 पैर वाली मिट्टी की संदूक के अंदर उसको दफन किया गया था, ठीक है। अनाज का गोदाम भी था उस घर के अंदर। बस्ती के सबसे एकदम बीच में था वो, और सबसे बड़ा, बस्ती में सबसे बड़ा वो घर था, ठीक है। मिट्टी के संदूक में वो था, ओके, ध्यान रखिएगा। 100 का पैर लेकिन मुड़ा हुआ था यहाँ पर, ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 100 के पेड़ जो है मुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे ये सोचिए कि क्या ये सरदार का 100 हो सकता है, तो कारण बताइए आप। देखिए, सरदार का ये 100 हो सकता है, हम बताते हैं क्यों। क्योंकि कारण इसमें ये कि सबसे बड़े घर में है, ऊपर से इसमें अनाज के गोदाम वगैरह हैं, तो हो सकता है कि सरदार का ही हो, ठीक है।
तो क्या अब अगला टॉपिक आता है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। सर जी तब से आप कंकाल कंकाल चिल्लाए जा रहे हैं कि कंकाल कंकाल बोले जा रहे हैं, कंकालों के बारे में बताए जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है इससे, बताइए ज़रा इससे क्या फ़ायदा है। देखिए छोटे कंकाल होंगे तो हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये बच्चों का ही होगा, ठीक है, लेकिन बच्चा का है कि बच्ची का, ये कैसे पता चलेगा, इसको जानने में तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो कैसे पता चलेगा ये। देखिए कभी कभी सामान का जो है पाए जाते हैं जो उनके आसपास, उन सामान के अंदाजे पर हम बता देते हैं कि ये पुरुष है कि महिला। जैसे कि चूड़ी वगैरह मिली तो हम बता देंगे स्त्री है, लेकिन कुछ गहने तो पुरुष भी पहनते हैं, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तब कैसे पता चलेगा। देखिए इसको पता लगाने के लिए लिंग स्त्रियों को जांचना पड़ेगा, यानी कि हड्डियों को जांचना पड़ेगा लिंग की, है ना। क्योंकि माँ जो होती है बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, उनके कटी प्रदेश यानी कि उनके जो कोल्हू यानी कमर वगैरह है वो ज़्यादा चौड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ये पुरुष है या महिला का कंकाल है। अब 2000 साल पहले एक चरक नाम के वैद्य थे, ठीक है, चरक नाम के वैद्य, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता लिखी थी। कौन सी संहिता? चरक संहिता। चिकित्सा शास्त्र में इन्होंने बताया कि मनुष्य में 360 अहिस्त्रियाँ होती हैं, मनुष्य के अंदर 360 अहिस्त्रियाँ होती हैं, हड्डियाँ, ठीक है, हड्डी। लेकिन आज की संरचना के अनुसार जब देखा जाए तो आज जो पता लगाया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तो 206, ठीक है, 206 हड्डियाँ पता लगी हैं। तो कैसे इन्होंने, मतलब इतना सटीक उस समय भी निकालना बहुत ही कठिन काम था, फिर भी इन्होंने 360 बताया, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। तो आपको मतलब हो सकता है कि ये जो है संभवतः दांत को भी हड्डी के रूप में गिन लिए हों। कार्टिलेज जो होता है, ऊतक जो है बना होता है, ऊतक से ये क्या होता है कि मतलब शरीर के अंगों को बनाने के लिए काम आता है, मतलब मजबूती देता है, बस इतना जानिए। अब बायो के जो मतलब क्लासेस होंगी उसमें हम बताएंगे। तो कार्टिलेज को भी हो सकता है गिन लिए होंगे, या फिर हो सकता है जोड़ों की जो हड्डियां हैं वो भी गिन लिए होंगे, और जो है मतलब जो अहिस्तियां हैं वो भी गिन लिए होंगे। तो हो सकता है कि इसीलिए इन्होंने 360 बताया हो। लेकिन इतना सटीक इन्होंने कैसे पता लगाया, कुछ अंदाज़ा आपको क्या लगता है होंगे? तो पुरातत्वविदों ने जब खुदाई करके निकाला तो वहाँ पे गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, क्या कहते हैं, बेर, आंवला, जामुन, खजूर, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, बहुत सारे अन्य जानवर भी मिले हैं, चिड़िया भी मिली हैं, इन सब चीज़ों के हड्डियाँ मिले हैं। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते होंगे ये काम होगा। और भी मिला है तो ये लोग खेती भी करते थे आज से 3000 साल पहले, ठीक है। तब ये बात आती है कि काम कौन कौन से, जैसे कि खेती करने के लिए बीज कैसे लाना है, बीज को कैसे बोना है, कैसे उसको उगाना है, कैसे सिंचाई करना है, कैसे निराई करना है, ये सारी चीज़ें उनके काम के रूप में होंगी। इस आधार पे आप काम की लिस्ट बनाइए पहले, और काम की लिस्ट में ये लिखिए कि ये लोग क्या क्या काम करते होंगे, ठीक है। हमने आपको बता दिया, अब आप लिस्ट बनाइए, ठीक है। अब बात आती है कि अन्यत्र कुछ जानकारियां हैं जो इस चैप्टर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इस चैप्टर से मेल खाती हैं, जैसे कि अपने भारत से अलग है ये। जैसे कि चीन में मिला है, चीन में 3500 साल पुराना एक लेखन का उदाहरण मिला हुआ है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेखन का उदाहरण है। ये हड्डी पर लिखा हुआ है, जानवर की हड्डी पर। इसको भविष्यवाणी हड्डी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता ये है कि राजा लोग जो इस पे क्या करते हैं, मतलब कि युद्ध जीतने का जो प्रश्न वगैरह लिखवाते थे, ठीक है, राजा लोग प्रश्न लिखवाते थे, जैसे कि कैसे, क्या हम युद्ध जीतेंगे, क्या मेरी फसलें अच्छी होंगी, क्या हमें पुत्र प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें राजा लोग जो है इस पे लिखवाते थे, इस हड्डियों पर। और इन हड्डियों पर लिखवाने के बाद इसको बाद में क्या करते थे, आग में डाल देते थे हड्डी को, और हड्डी क्या हो जाती थी, चटक जाती थी भैया। और हड्डी चटकने के बाद भविष्यवक्ता जो होते थे वो आते थे, और इनकी लिपि जो इसके ऊपर लिखी होती थी, इस लिपि को पढ़ करके वो लोग भविष्यवाणी करते थे, है ना, लिपिकारों से लिखवाते थे और भविष्यवक्ता से पढ़वाते थे। अब इन जो राजा थे, ये राजा जो चीन के, इनके पास दौलत, महल, शोहरत, बर्तन खूब बढ़िया बड़े बड़े नक्काशी वाले खूब ढेर सारे थे, लेकिन इनके पास लोहा का ज्ञान नहीं था, है ना। तो अब ये बताइए कि ऋग्वेद के राजा जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, और इन राजा, ये जो चीन वाले राजा हैं, इनके में क्या क्या अंतर है बताइए ज़रा, ठीक है। तो इसके ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। अब आते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप इनाम गांव में 3000 साल पहले जन्म लिए, और उसी एक रात पहले एक किसी की मृत्यु हो गई,
और उस मान लीजिए वो मृत्यु किसी सरदार की है और माता पिता ने आपको कहा कि हम जा रहे हैं उनको दफनाने, तुम जो है दफनाने की जो भी प्रक्रिया है उसको शुरू करो, तब तुम क्या क्या शुरू करोगे, क्या क्या उल्लेखित करोगे बताइए। अंतिम संस्कार के लिए कैसा भोजन वगैरह इकट्ठा करोगे, क्योंकि भोजन भी उसके साथ डालना पड़ता है ना दफन करते समय। और अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो फिर से आप पॉज करके जाइए पीछे और देखिए, ठीक है। और आई होप सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बातें अगर नहीं समझ में आई हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, और बाकी मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।